Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भाई देखो, सारे फोबिया खत्म करने के लिए आए हैं। कौन कौन से? सारे। कौन कौन से? सारे भैया, जितने भी फोबिया हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले लॉकडाउन वर्क में अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया था, बहुत ही चिंदी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है, 25 है ना? ये 25 ही तो लिखा है। ठीक, यहां क्या लिखा है? ये क्या है? 5 into 7 है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, 35 लिख देता हूं। माइनस ये क्या है? ये है 12। और ये क्या है? डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा? 4, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं, 4। ये क्या हो गया? 60 हो गया, माइनस करेंगे 4 तो आ जाएगा 56। ये आपका आंसर। कुछ था इसमें? नहीं था ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये है आपका लॉकडाउन वर्क का दूसरा क्वेश्चन। यहां पे एक बार देख लेते हैं। ये है 20 डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइडेड बाई पूरी ब्रैकेट है या ना? तो सबसे अच्छा, डिवाइडेड बाई ये पूरी ये वाली ब्रैकेट है ना? क्योंकि देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है हमें। हाँ जी, ठीक। तो अब सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान में दे लो। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2 into, ये क्या चीज है? 3 - 7। ठीक, और ये फिर पूरा हो जाएगा। तो इसको पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 into -4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है -8। तो ये जो करली ब्रैकेट है, यहां तक की कहानी आ गई -8। ब्रैकेट्स पे बहुत ध्यान देना है। हमने क्या किया, 2 लिखा यहां पे, फिर यहां पे 3, यहां पे 7। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4, और -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा -8। ठीक, तो जो करली ब्रैकेट्स का रिजल्ट आया वो आया हमारा -8। तो -8 लिख दिया। फिर माइनस चल रहा है, अब ये चीज करनी है। माइनस का 15 और प्लस का 25, और यहां पे ये सब कुछ था 20 डिवाइड में। ये सब कुछ डिवाइड में जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब इसको पहले एक बार ऐड कर लो, या फिर इसको माइनस कर लो। तो इसको माइनस कर लेते हैं। -8 माइनस, सॉरी, +10। और -8 +10 हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का 2 डिवाइड में जाएगा 20 के, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 10। ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रैकेट्स का थोड़ा सा खेल था। अगर इन ब्रैकेट्स को भूल गए तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करना था, और फिर उस जो फिगर आए उसको 20 से डिवाइड करना था। तो हमारे पास रिजल्टेंट आया 20, सॉरी 2, उसको हमने 20 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। क्लियर है बात? अच्छा भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए, कंप्लीट सेशन देखते रहिए, और रिवाइज बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई, ये कुछ चीजें हैं, मूल मंत्र हैं, हमेशा बताता रहूंगा कि भाई स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स और फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेशन ट्रिक, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कर चुके हैं, क्यूब्स कर चुके हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स भी कर चुके हैं। फिर हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स देखी थी, किसी एक जमाने में क्लास हुई थी, है ना? कल एक क्लास हुई थी सिंप्लीफिकेशन की, हमने वहां पे ट्रिक्स देखी थी सेकंड क्लास में। और आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे उसका एक एडवांस वर्जन, या एक उसका थोड़ा सा एक, मतलब कह सकते हैं ना, छोटा भाई या चचेरा भाई, सिंप्लीफिकेशन का चचेरा भाई। वो क्या है? अप्रोक्सीमेशन। और उसकी आज है पहली क्लास। हमने देखो टेलीग्राम पे पोल कराया था, और अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम अगर यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं दोनों को सेम परसेंटेज मिली थी। थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो हमने कहा यार सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भी कह रहे हैं, और ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, है ना? सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक, चल, पहला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ और आंसर बता दो।
हाँ जी, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45% ऑफ 400। अब देखो 45 क्या होता है, इसको करने का तरीका है, या तो 45 इंटू 4 कर लो, दो तरीके हैं, या तो 45 इंटू 4 कर लो, तो 45 टू जा 90, 90 टू जा 180, तो 180 सीधा सीधा आ गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वो एक तरीका है, एक और तरीका है क्या, 50 माइनस 5%। ठीक है ना, तो पहले 50% निकालो 400 का, वो आएगा 200, माइनस 5% क्या हो जाएगा 200 का 10% एक तरीके से, तो हो जाएगा 20, तो 200 माइनस 20 हो जाएगा 180। तो दोनों तरीके से आप 45% निकाल सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। 180 आ गया, 50% ऑफ 300 150 हो गया, x प्लस 70% ऑफ 200 हो गया 140, x इज इक्वल्स टू 140, इससे जाएगा 10 बचेगा, x हो जाएगा 190। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है। आज के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, आसान नहीं लगेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हो गया, सबसे पहले इधर की चीजों को सॉल्व कर लो। ये है 32 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 2, सही है। ये हो जाएगा 16, 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 18। ठीक है, अच्छा 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 2 बार, ये चला जाएगा 2 बार, तो 2 टू द पावर क्या है, x है, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 32 हो गया, ये 2 बचा और ये 16 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यार 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को x स्क्वायर, सॉरी 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे करना था इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से बताओ। चलिए भाई, टाइमर खत्म, पहले इस चीज को सॉल्व कर ले, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। 118 प्लस 61 इंटू 2, ठीक है, तो 61 इंटू 2 क्या होता है 122, है ना, तो 122, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 230 240, सॉरी 240 हो जाएगा टोटल, 240 डिवाइडेड बाय, मतलब कि नीचे आएगा 48 और इनटू जाएगा 5, है ना, डिवाइडेड बाय 48 इंटू 5। ठीक, तो 240 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 2, ये कितनी बार चला जाएगा 24 से काट लीजिए 10 बार, और 24 से काट लीजिए 2 बार, ये चला जाएगा 5 बार, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और फटाफट से इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर। देखिए भाई, सबसे पहले इस चीज को कर लो 13 प्लस ये क्या हो गया 418 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100।
ठीक, ये क्या हो गया 13 प्लस 418, ये क्या हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा और 30 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 431। ठीक है, सही से लिख लेते हैं 431 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो एक्स स्क्वायर जब इधर आ जाएगा पॉजिटिव में तो इधर क्या बचेगा 600 बचेगा और माइनस बचेगा 431। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 पहले घटा दो 600 में से बचेगा 200, 200 में से 30 घटाओ बचेगा 170 और 170 में से 1 घटा देंगे बचेगा 169। बच्चे बच्चे को पता है भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 169 का रूट, एक्स की वैल्यू 13। क्लियर है बात, समझ में आ गया 13 आपका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पे टाइमर चालू हो जाओ भैया, हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना। टाइमर अभी स्टॉप किया मैंने, एक बार समझने की कोशिश करना ये करना कैसे, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट। चलिए भाई अब इसको पहले सॉल्व करो, समझो। 12.93 12.98 कहीं ना कहीं दोनों को मैं 13 लिख सकता हूं, ठीक है। 13.03 13.13 इसको भी मैं 13 लिख सकता हूं, 12.83 इसको भी मैं 13 लिख सकता हूं। तो सबको क्या लिखना है 13 लिखना, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, 13 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 13 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या बचेगा सिर्फ 13 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहां बच गया 13 इनटू मल्टीप्लाई है, ठीक, ये ब्रैकेट में था। यहां क्या है 13 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 13 टू द पावर 6। तो कितना बचेगा यहां बच जाएगा 13 1/13 टू द पावर 3, यही बचेगा। 13 टू द पावर 3 का क्या मतलब है 13 इंटू 13 इंटू 13, यही मतलब है। 13 से 13 गया, क्या रिमेनिंग बचा मेरे पास बचा 1/13 टू द पावर 2 बचा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी इक्वल टू के उधर की कहानी मैंने लिखी नहीं है, अभी सिर्फ इक्वल टू के इधर की कहानी लिख रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस 2, 13 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू, अब यहां से कहानी शुरू हो रही इक्वल टू के बाद 13 टू द पावर x -4। अब मुझे -2 लेके आना है, या फिर ऐसा कर लो, इसको इस तरह से लिख लो -2 इज इक्वल्स टू x -4। यही तो मतलब है ना, बेस अगर सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से इस सवाल का जवाब आपको निकालना। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, हाँ आ गया ना भाई। देखो समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। करा कुछ नहीं है हमने, सबको 13 ले लिया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं सब 13 के बराबर है। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13 टू द पावर -3, और जब 13 टू द पावर -3 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 13 टू द पावर -2, और -2 को हम x -4 के फॉर्म में लिखना है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो हमारा -2 आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो।
ये क्या है 2, इसके बाद पूरी ब्रैकेट चलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब बड़े ध्यान से देखना इस ब्रैकेट को, अगर ये ब्रैकेट गड़बड़ करी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 इंटू, अभी ये साइड में लिख दो 2 इंटू, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दिया आपने, इधर एक ब्रैकेट है इधर एक ब्रैकेट। सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट। तो 2/5 इंटू 5/4 यही होगा ना, 5 से 5 कटा, 2 से 4 कटा, यहां पे 2 आ गया। मतलब ये जो करली ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 1 अप, सॉरी हाँ इसकी वैल्यू आई 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्लियर बात। 4 डिवाइडेड बाई 1/2, यही आई ना। तो जब डिवाइडेड बाई 1/2 है तो क्या होगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। अब एक बार ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो। 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, और डिवाइडेड बाई ये क्या है 1/2 है ना, तो इंटू 1 यहां पे 2, ये आएगा। ठीक है ना भाई, देखो आपका ये 1/2 आया है तो 1 नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इंटू है यहां पे 2, ये वाला। ठीक, अब क्या करना है, 3 से 3 को काटना है और सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आंसर आ जाएगा 40, सॉरी 7 2 14 2 28। कितना आंसर आ गया 28। ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आई 1/2, और ये 1/2 जब 4 से डिवाइड होगा तो 8 होगा, और 8 अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ अलग आंसर आएगा, है ना। चीजों को समझना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से करिए। देखो भाई 5.05 प्लस, मतलब 5 प्लस 25 इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 75 प्लस 5 80, तो 80 माइनस 15 5 प्लस एक्स। तो ये जब जाएगा इधर तो माइनस में जाएगा ना, ठीक है। चलो एक ही स्टेप कर लेते हैं, वैसे तो सीधा सीधा -20 करना है 60 आ जाएगा आंसर, लेकिन इसको कर लो। ये क्या आएगा 65 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, 5 और माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से करिए, आंसर क्या आएगा बता दीजिए। चलिए, ये क्या वैल्यू है, ये है 3⁻², मतलब कि 9, प्लस ये क्या है 11 इंटू 2 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, एक्स की वैल्यू। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या करें, सबसे पहले कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इतने कार्यक्रम को कर लो। 9 2 जा 18 और 18 11 जा कितना होता है 198 होता है, प्लस 9 होता है और प्लस 9 होता है, तो 198 प्लस 18 होता है
क्या, x का क्यूब। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा 216 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है दोस्त, फिर करना है एडिशन और फिर करना है क्यूब रूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और 30 सेकंड का टाइमर है। देखो भाई, 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, प्लस ये क्या है 6 into 10 मतलब कि 60, सीधा सीधा लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the power 4, ये क्या हो गया 68, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स की वैल्यू, हाँ आसान। चल, टाइमर ऑन, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा। हाँ भाई, टाइमर रुक गया। चलो, एक मिनट रुको, अब सही। टाइमर बहुत दे दिया मैंने, ठीक है ना, उसको चलने दो। 45% ऑफ 300, सॉरी 400 क्या होगा, अभी निकाला था हमने 180, है ना, 180। 55% ऑफ 600 कितना होता है 660, एक्स प्लस 65% ऑफ 800 क्या होता है, तो 65 ऑफ 800 क्या होता है, जीरो से जीरो मतलब जीरो जीरो हट जाएंगे, ये सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 8 6 8 जा 48 मतलब 480 और 6 5 8 5 जा 40 मतलब कि 520। ठीक है, अब एक बार हमें क्या करना है, प्लस माइनस कर लेना है, x इज इक्वल्स टू ये और ये पहले माइनस कर लो, क्या बचेगा 80 60 140 140 और 180 कितना हो गया 320, x की वैल्यू आ गई 320। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताओ आंसर क्या है, क्विक फास्ट। ये क्या है, ये है 19, है ना भाई, 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का ना, इनटू कर देंगे 36, डिवाइडेड बाई क्या है 12 और प्लस क्या है 21, ये क्या जाएगा 3 बार, 19 थ्री जा बच्चे बच्चे को पता है 57 प्लस 21 कितना हो गया 78, एक्स की वैल्यू आ गई 78। भैया 19 थ्री जा नहीं पता है तो टाइम लगाओगे, चीजें 361 का मतलब स्क्वायर रूट नहीं पता टाइम लगाओगे, 441 का स्क्वायर रूट नहीं पता टाइम लगाओगे, तो भाई आपके हाथ में टाइम बचाना है कि लगाना है। चलो, टाइमर स्टार्ट, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। भाई देखो 75% ऑफ 300 निकालना है ना, तो 75% ऑफ 300 या तो 3/4 इंटू 300 कर लो,
या फिर सीधा सीधा रट लो, या फिर ये चीजें यार थोड़ा सा याद होती हैं। 75% ऑफ 300 सबको पता होगा 225, क्यों? 150 कर देंगे आधा, और 150 में 75 और जोड़ देना, 225 हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 18। 12 से क्यों काटे हैं? हम काटेंगे 9 से, 2 बार ये जाएगा 60 बार, है ना? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 225 माइनस 60। 25 अगर 60 में से जाएगा कितना बचेगा? 35। और 35 अगर 200 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 265। x सॉरी 165, x की वैल्यू आ गई 165। क्लियर है बात? समझ में आ गया? भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और टाइमर स्टार्ट। भाई 5 इंटू 21 करना है ना। 5 इंटू 21 प्लस 35 माइनस 23 इंटू 5। सबसे पहले ये कर लो, कितना हो जाएगा? 105 प्लस 35 माइनस ये कितना हो जाएगा? 115। कितना बचा? यही है ना, 25 रूट में x रूट इधर जाएगा, स्क्वायर पहुंच जाएगा, 625 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना था भैया। देखो सिंपल तरीके से करोगे आपको फायदा मिलेगा। अब आप कहो कि भैया सर हम पहले 105 में 35 को जोड़ लें, फिर आएगा 140 और उसमें से 115 घटाएं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस यार, आपको वहां करना पड़ेगा चीजों को। लेकिन 110 और सॉरी 115 और 105 को अगर घटाओगे ना, सीधा सीधा पता है 10 बचना है, और 10 35 में से घटा दोगे 25 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप इजी बनाते हो, ना कि क्वेश्चन आप इजी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 सेकेंड। हाँ जी, टाइमर रुक गया था, कोई बात नहीं भाई। देखो फटाफट से आ जाओ। 17 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 मतलब कि 4 इंटू 7। ये जाएगा 3 बार, और 17 3 जा बच्चे बच्चे को पता है 51 होता है, 7 4 जा 28 होता है। ये कितना हो जाएगा? 79। एक्स की वैल्यू आ गई 79। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कोई गड़बड़ नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर दिया है, जल्दी से कर लो। 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से आने वाले। अभी 3 से 4 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं। 600 डिवाइडेड बाई 12 बाई 12 इंटू 8। ठीक है, माइनस का x इज इक्वल्स टू 256 प्लस का 144। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू? ये हो जाएगा आपका 56 और 44 कितना होता है? 10 10 400, है ना? ठीक, चलो ये कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60, 8 5 जा 40, x इज इक्वल्स टू माइनस 200। एक बार देखते हैं जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रुक जाओ भी देखते हैं। ये कितना जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 400 होगा ना? ठीक है, यहां कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 12 मतलब कि 50। 50 इंटू 8
8 5 जा 40, 400 है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ डिसॉल्व हो गया, सब कुछ कट पिट के हमें क्या मिला, अंडा मिल गया, और इसमें हमने क्या 1 मार्क्स गेन कर लिया। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए 16 टू द पावर 2, 256 प्लस 18 टू द पावर 2, 324 माइनस 52 इंटू 8, यही है ना। चलिए, ये कितना होता है, जरा जल्दी से बता दो, ये कितना होता है, ये होता है 64 प्लस 10 टू द पावर x। मुझे इस x की वैल्यू चाहिए। ये कितना हो गया, ये दोस्त हो गया हमारा, सॉरी ये कितना हो गया 0 और 7 8 एंड यहां हो गया 5, 580 माइनस ये कितना हो गया 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, मतलब कि 416 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 10 का x। यहां पे कितना बचा, यहां पे बच गया हमारा देख लें, अगर हम 80 में से 16 जाएंगे तो बचेगा 64, 164 बच गया, और यहां पे भी 64 बचा है, और प्लस का है 10 टू द पावर x। तो 10 टू द पावर x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से इसको परफॉर्म करना था। देखो भाई, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी और हैं, अभी और हैं, ठीक है ना, और भी हैं। करिए जल्दी से, जल्दी से करो फटाफट से वाला क्वेश्चन, जल्दी। चलिए, क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ। करके देखते हैं एक बार। देखो भाई, यहां पे क्या है, 58 का स्क्वायर है, बाप रे बाप, 58 का स्क्वायर करना है हमें। चलो भाई, प्लस क्या करना है, 118 करना है, माइनस क्या करना है, 73 करना है, इनटू क्या करना है, 9 इज इक्वल्स टू यहां क्या है, 113 है, और इनटू में क्या कर देना है, रूट में कोई एक पावर, मतलब हमें एक वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो 58 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, पहली बात। 25 64 8 5 जा 42 जा 80, 4 यहां लिखा, 6 यहां लिखा, और 8 इसमें ऐड कर दिया, 3364, ये आपका आंसर है ना। तो 3364 प्लस 118 माइनस 73 इंटू 9, 7 9 जा 7 9 जा 63 प्लस 9 3 जा 27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 657। तो 657 यहां लिख दिया, 113 इंटू रूट में जाना है x। ठीक, चलो अब देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, बाकी देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है। चलो सबसे पहले तो इसको ऐड कर लो, ठीक है, यहां क्या जाएगा 2, यहां क्या जाएगा 7 और 8, और यहां क्या जाएगा 4, यहां जाएगा 3, माइनस करना है 657। ठीक, तो 12 में से 7 जाएंगे, आएगा 5, यहां पे जाएगा 2, यहां पे जाएगा आपका 28। तो 2825 डिवाइडेड बाई 113 इज इक्वल्स टू रूट में x। अब 113 इज अ प्राइम नंबर, तो फटाफट से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अच्छा, 1130 और 1130 कितना हो जाएगा, 2260,
तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है ये 20 प्लस के मल्टीपल में जाएगा, जाएगा ना, 20 प्लस के मल्टीपल में जाएगा। पहली बात तो हमें ये समझ में आई, आई ना, ठीक है। 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि आखिरी में 5 आ जाए, 3 5 15, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, 113 इंटू 25 करके देखते हैं, ठीक है। तो 20 तो हो जाएगा 2260 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 113 की, तो कितना हो जाएगा 5 एंड 6 एंड 0, सॉरी 5, ठीक है। 5 यहां पे, 2 यहां पे और 8 यहां पे, 2 यहां पे, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 25। तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 625। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। ये आपका एक सही आंसर था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा अच्छे लेवल की कैलकुलेशन थी। एक क्वेश्चन ऐसा डाला जा सकता है 5 के सेट में, एक क्वेश्चन इस लेवल का डाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पे 58 का स्क्वायर है, यहां पे 73 इंटू 9 हो रहा है, फिर 113 से डिवाइड भी करना है हमें, तो एक अच्छे लेवल की कैलकुलेशन इसमें थी। लेकिन आंसर हमारा आ गया 25 का स्क्वायर मतलब 625, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने लॉकडाउन वर्क पे, और लॉकडाउन वर्क में आज हमने रखे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन है ये, और एक हमने सिंप्लीफिकेशन डाल दिया है, वही है, ठीक। चारों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, करके लाने हैं। कहां से, घर से करके लाने हैं, लॉकडाउन में करके लेके आने हैं। कलम मिलेंगे इसी सेशन में, आपके सारे आंसर्स को मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बढ़िया सेशन के साथ कल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।